आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज, जहां आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की एक खास खबर उठकर सामने आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कथावाचक मानस महाराज ने कही बड़ी बात। जी हां, मिर्जापुर से उठकर यह खबर सामने आ रही है। मिर्जापुर जनपद के मां विंध्यवासिनी के धाम में भगवत कथा करने आए मानस महाराज ने प्रेस वार्ता के जरिए अयोध्या में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि शंकराचार्यों का मांग बिल्कुल सही है। भाजपा सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। सनातन धर्म के 4 स्तंभ है और स्तंभ के लिए शंकराचार्यों को रखा गया है। जिसको जो स्थान है उसको वह स्थान देना चाहिए। राम मंदिर बन रहा है, इसके पीछे सनातन धर्म के संत महात्माओं का हाथ है, उनका बलिदान है। उन्होंने अपने खून से एक एक ईंट को जोड़ा है। कहीं ना कहीं उनके बलिदान को हम छोड़ रहे हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं। मुझे राम मंदिर बनने की अत्यंत प्रसन्नता है। कहीं ना कहीं यह बात खटक रही है। हमारे देश में सनातन धर्म का देश है। इस ऋषि परंपरा के देश में एक देवता की स्थापना हो रही है। इसमें धर्माचार्य को, ऋषि महात्माओं को, ऋषियों में जिन्हें सर्वप्रथम गिनती की जाती है, शंकराचार्य को दरकिनार करके कहीं ना कहीं भाजपा कहीं ना कहीं अपने सट्टे का रोटी सेक रही है। भले ही रोटी सेक या मुद्दा बना दे कि भाजपा ने यह मंदिर बनवाया है, लेकिन भाजपा का मंदिर मुद्दा नहीं था। भाजपा ने इसके पीछे मेहनत किया, इसके लिए यह धन्यवाद और सुधारवाद के पात्र हैं। रिलायंस मोदी जी के हाथों हो रहा है, इसका अत्यंत दुख है। यह स्थान शंकराचार्य का है। सनातन धर्म के सर्वोच्च व्यक्ति जब उसमें शामिल नहीं रहेंगे तो उसमें मंदिर की स्थापना की, पूजा की प्रकल्प कहीं ना कहीं अधूरे रह जाएंगे। जीवन पर्यंत शंकराचार्यों के मन में भी चोटता रहेगा, देश को भी यह बात खटकती रहेगी। भारत सरकार से अनुरोध है, शंकराचार्य की जो मांग है उनके बातों को सोचकर समझकर, भले उनके हाथों से प्राण प्रतिष्ठा ना हो, यदि वह उसे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होते हैं तो जान लीजिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अधूरी है और जीवन पर्यंत अधूरी रहेगी। शंकराचार्य जी ने स्वयं बयान दिया है, राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो और राजनीतिक स्तर का व्यक्ति जिसकी श्रेणी केवल भारत है, राजनीतिक स्तर केवल भारत है, यह विश्व का नेतृत्व करते होंगे, लेकिन भगवान का नेतृत्व करना साधारण नहीं है। मैं कहता हूँ कि यदि शंकराचार्य जी से योग्य है मोदी जी, तो मोदी जी ही करे। राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा में वह प्रमुख यजमान बने रहे। यदि वह शंकराचार्य जी योग्य नहीं है तो उनको यह अधिकार नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पीठों में उन्होंने एक शंकराचार्य बनाया जिनका धर्म का स्थापना कहा गया। और इसी के साथ में वह 4 स्तंभ ही नहीं आ रहे हैं तो धर्म की पूर्ति कहाँ हो रही है? सनातन धर्म का आना कहाँ हो रहा है? राम देश के ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के हैं। जब राम का नाम लेते हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक, जगत पिता, जगदीश्वर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। राम के लिए ही जिसका जीवन समर्पित हो उसी को यह अधिकार मिलना चाहिए, किसी और को नहीं। जिसके लिए जो स्थान है उसके लिए वह स्थान रहे, यही उचित है। जी हाँ, कुछ ऐसा कहते हुए नजर आए हैं मुनि। और इसी के साथ आप सभी को बताते चले, महाराज की बातों से काफी लोग कहीं ना कहीं से सहमत भी नजर आए। इसी के साथ आप सभी को बताते चले, ये थी मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की खास रिपोर्ट। शास्त्रीय विधा, ऐसा कौन शास्त्रीय विधा का उल्लंघन किया जा रहा है कि जिससे वहाँ पर शंकराचार्य ने फैसला किया? शंकराचार्य जी, हमारे शंकराचार्य जी ने स्वयं बयान दिया कि हमारे धर्म के गौरव, राम मंदिर की स्थापना हो, उनके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो और एक राजनीतिक स्तर का व्यक्ति जिसका श्रेणी केवल भारत है, जिसकी राजनीतिक स्तर केवल भारत है, या फिर आप ये तो मानिए वर्ल्ड का नेतृत्व करते होंगे, परंतु भगवान का नेतृत्व करना साधारण नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कि शंकराचार्य जी से योग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी, तो मोदी जी करे राम मंदिर की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा में वो प्रमुख यजमान बने। यदि शंकराचार्य जी से योग्य नहीं है तो उनको अधिकार नहीं है। महाराज जी, सनातन धर्म कहाँ से, किस विधा की उल्लंघन किया जा रहा है? यहाँ पर ये चीज यानी कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या ऐसा सनातन धर्म का विरोध किया है? सनातन धर्म 4 स्तंभ कहे जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आदि शंकराचार्य गुरु भगवान ने 4 पीठों की स्थापना किया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के नाम से। चारों पीठ आप लोगों को
विदित हैं और चारों पीठों में एक एक शंकराचार्य उन्होंने बनाया, जिनको धर्म का स्तंभ कहा गया है, यानी पांव कहा गया है। हाथ पांव, जैसे मनुष्य है तो 2 हाथ और 2 पैर, चलने के लिए पैर की आवश्यकता है और रहने सहने के लिए हाथ की आवश्यकता है। उसी प्रकार सनातन धर्म के 4 स्तंभ उन्होंने खड़ा किया, जिसको 2 पैर या हाथ मान सकते हैं या 4 स्तंभ मान सकते हैं। वो 4 स्तंभ ही धर्म के नहीं आ रहे हैं तो धर्म की पूर्ति कहाँ हो रही है और सनातन धर्म का आना कहाँ हो रहा है? महाराज जी देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ऐसी बातें आप लोग के बीच या शंकराचार्य के बीच क्या बातें ऐसी खटक रही है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं? राम देश के नहीं है, राम अभी तो ब्रह्मांड के हैं। राम की वंदना जब करते हैं, राम का जब नाम लेते हैं तो कहते हैं अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगदीश्वर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं। राम इस देश के नहीं, राम पूरे ब्रह्मांड के हैं और राम के लिए जिसने अपना जीवन सर्वस्व जीवन में त्याग कर दिया हो, राम के लिए ही जिसका जीवन समर्पित हो, राममय ही जिसका जीवन हो, राम के लिए ही जिसका समर्पण पूर्ण रूप से हो, उसी को यह अधिकार मिलना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे देश के लिए कुछ भी योगदान दिया हो, लेकिन जिसका जो स्थान है उसके लिए वो स्थान रहे तो उचित है। कांग्रेस ने कहा कि ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि भाजपा की कार्यक्रम है, इसमें क्या कांग्रेस सही कह रही है? कांग्रेस सही नहीं कह रही है, क्योंकि मैं उसको अधिकार नहीं देता हूं कि जिसने राम मंदिर में अपना हाथ अपना योगदान नहीं दिया है वो इस विषय पर कुछ न बोले तो ही अच्छा है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।